तो गाइज AEW रेसलिंग में फाइनली कंफर्म हुआ जॉन मॉक्सली का रिटर्न। AEW डायनामाइट पर टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद रे फिनिश को हुई बहुत ही बड़ी इंजरी। AEW हॉलिडे बास और न्यू ईयर स्मैश के बाद टोनी खान ने कंफर्म किया AEW बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट शो। और गाइज काजुचिका ओकाडा के CM पंक और ब्रायन को चैलेंज करने के बाद यूनाइटेड सेंटर में होगा CM पंक और ओकाडा का ड्रीम मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनीगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी AEW के हार्डकोर फैन, आप सभी AEW के बारे में और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते गए, तो गाइज आप सभी मेरे YouTube चैनल एलीट मेनिया के साथ साथ मेरे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मेनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी मेरे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं फॉर्मर AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। गाइस बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा पिछले 2 महीनों से जॉन मॉक्सली हमें AEW पर देखने को नहीं मिले गए। और गाइस जॉन मॉक्सली के अल्कोहल रिहैब सेंटर जाने के बाद मॉक्सली ने AEW कंपनी को टेम्पररी तौर पर लीव किया है। और गाइस 2 महीनों से AEW टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब फाइनली जॉन मॉक्सली AEW पर उनका बड़ा कमबैक करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर और मल्टीपल रिपोर्टर्स ने कंफर्म किया है कि AEW में जॉन मॉक्सली उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस जॉन मॉक्सली का ये रिटर्न आगे ना होके बल्कि इसी हफ्ते के अंदर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस हफ्ते AEW के किसी शो के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का मानना है कि पॉसिबली AEW बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW पर उनकी वापसी करेंगे, या फिर AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW उनकी वापसी करेंगे। गाइज आप सभी मॉक्सली के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की। गाइज जैसा कि आपने आज AEW डायनामाइट के मेन इवेंट पर देखा होगा, आज AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW टैग टीम चैंपियनशिप चेंज होते हुए दिखा, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर जुरासिक एक्सप्रेस ने लूचा ब्रोज को हरा के AEW का टैग टीम चैंपियनशिप जीत लिया है। और गाइज अगर आपने मैच को ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप सबने देखा होगा उस मैच में एक टाइम पर लूचासोरस रे फिनिक्स पर पावर बम्प हिट करते गए और गाइस रे फिनिक्स डायरेक्टली टेबल पर जाकर गिरते गए। और गाइस यहां पर इस स्कैरी बम्प के बाद AEW सुपरस्टार रे फिनिक्स को मेजर इंजरी हो चुकी गए। और गाइस AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद रे फिनिक्स को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और गाइस रे फिनिक्स के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अब डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि रे फिनिक्स के टेबल स्पॉट के वजह से रे फिनिक्स को ब्रोकन आर्म इंजरी हो गई। और गाइस इसका मतलब ये है कि रे फिनिक्स का एक हाथ टूट चुका है। और गाइस रे फिनिक्स के ब्रोकन आर्म इंजरी होने के कारण रे फिनिक्स अब काफी लंबे टाइम तक AEW पर रेसल नहीं करेंगे। गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि रे फिनिक्स के इस तरीके से इंजर्ड होने के बाद लूचा ब्रोज के AEW स्टोरी लाइन का क्या होता है और गाइस फिनिक्स AEW पर उनकी वापसी कब करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो से पहले टोनी खान ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया था, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW का एक और बड़ा स्पेशल शो अनाउंस कर दिया है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि AEW हॉलिडे बास और न्यू ईयर स्मैश जैसे बड़े स्पेशल शो के बाद टोनी खान जनवरी महीने के अंदर एक और स्पेशल शो करने वाले गए। और गाइस ये स्पेशल शो और कुछ ना हो के बल्कि AEW बीच ब्रेक होने वाला है। और गाइस 26 जनवरी को AEW का जो डायनामाइट शो होगा वो डायनामाइट शो कोई नॉर्मल डायनामाइट ना हो के बल्कि AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक शो होगा। गाइस देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि लास्ट ईयर AEW बीच ब्रेक के ऊपर बुलेट क्लब मेंबर केंटा के AEW में शॉकिंग डेब्यू के बाद इस साल AEW बीच ब्रेक पर क्या शॉकिंग चीज होती गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW पंक
की। यार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा एनजेपीडब्ल्यू ने कल और परसों उनका सबसे बड़ा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम 16 कराया था, जहां पर रेसल किंगडम 16 के पहले एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा ने उनके इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक और ब्रायन डेनियल्सन से ड्रीम मैच लड़ने को लेकर बात की थी। और गाइस यहां पर ओकाडा ने कंफर्म किया था कि ओकाडा ब्रायन और पंक को फेस करना चाहते गए। और गाइस काजुचिका ओकाडा के इस इंटरव्यू के बाद अब सीएम पंक ने ओकाडा के चैलेंज पर रिस्पॉन्स किया है। और गाइस यहां पर सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर काजुचिका ओकाडा को लेकर एक ट्वीट किया है, जहां पर सीएम पंक ने उनके ट्वीट के अंदर रेन मेकर के कैच फ्रेज के वीडियो को शेयर किया है। और गाइस सीएम पंक ने उनके ट्वीट के अंदर एक एड्रेस को भी शेयर किया है। और गाइस सीएम पंक ने जो एड्रेस शेयर किया है वो एड्रेस और कहीं का ना होके बल्कि यूनाइटेड सेंटर का है। और गाइस जैसा कि आपको पता होगा सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के जिस शो पर अपना डेब्यू किया था, एईडब्ल्यू का वो शो यूनाइटेड सेंटर में ही हुआ था। और गाइस यूनाइटेड सेंटर वही अरीना है जहां पर सीएम पंक एईडब्ल्यू पर डेब्यू किए थे। और गाइस यहां पर अब सीएम पंक ने उसी अरीना के एड्रेस को ओकाडा से रेसल करने के लिए शेयर किया है। और गाइस सीएम पंक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीएम पंक से अगर ओकाडा को रेसल करना है तो गाइस ओकाडा को इस एड्रेस पर आना होगा। और गाइस कुछ इस तरीके से सीएम पंक ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि सीएम पंक काजुचिका ओकाडा से उनके होम टाउन शिकागो में रेसल करना चाहते गए। और गाइस सीएम पंक और काजुचिका ओकाडा का ड्रीम मैच अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना यूनाइटेड सेंटर शिकागो में होने वाला है। गाइस देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के अंदर ये दोनों कंपनी इस मैच को बुक करती है या नहीं। बट गाइस मुझे तो इस चीज का पूरा विश्वास है कि अगर ओकाडा और पंक का मैच यूनाइटेड सेंटर में होता है तो गाइस यूनाइटेड सेंटर आधे घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर मैं तो इस मैच को डेफिनेटली देखना चाहता हूँ। बट गाइस आप सभी इस मैच को देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।